हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीके तो नॉलेज है ना। आज इसमें हम पढ़ेंगे जीके के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय सैनिक पब्लिक स्कूल और बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके डेली अपडेट्स के भी काम आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। 20 क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये यहाँ पे बताया गया है किस किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवोदय के एग्जाम के लिए 2027 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं 2026 में अभी, उनके लिए इसमें कुछ हिंदी व्याकरण भी है महत्वपूर्ण, जो आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। है यहाँ पे पहले हमने क्वेश्चन उठाए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा चौथी, पांचवी और छठवीं। वैसे तो पांचवी में आप जब पढ़ रहे होते हैं तब छठवीं के लिए आप एग्जाम देते हैं, लेकिन आप चौथी से चाहें तो प्री एग्जाम पहले से रेडी कर सकते हैं। अपना एक साल पहले से अगर रेडी करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पे यही बताया गया कि सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नवोदय में नहीं आते, सैनिक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका ध्रुव तारा, दूसरा है सूरज, तीसरा है सीरियस। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सूर्य। सूर्य क्यों होगा, जैसे आपके कमरे में जलता हुआ बल्ब सबसे पास होता है और दूर की स्ट्रीट लाइट छोटी दिखाई देती है, वैसे ही सूरज आपकी सबसे पास है, इसलिए बड़ा और गर्म दिखता है ना। इसका कहने का मतलब ये है जैसे आपके यहाँ बल्ब लगा है पास में है, इसलिए छोटा दिखता है, आप मतलब बड़ा दिखता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट क्या होती है बहुत ऊंचे में लगी होती है, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि वो आपसे दूर है। सेकंड देखते हैं, मानचित्र मैप पर नीला रंग क्या दर्शाता है। देखिए जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा या मतलब कंट्री का, पूरे विश्व का नक्शा देखा होगा, है ना, ग्लोब में, तो आपको जो नीला नीला पहाड़ दिखता है नक्शे में वो क्यों दिखता है। तो इसका पहला आंसर होगा जल की वजह से। ठीक है, पानी दिखाई देता है, जो नीला भाग है वो नक्शे में पानी को दर्शाता है। मैप में कभी भी आपको नीला पार्ट दिखे या आप ऊपर से धरती को देखेंगे ना, तो आपको नीली नीली चीजें जहां जहां दिखाई देंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो पानी से भरा हुआ पार्ट है, इस वजह से वो नीला दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को। मंगल है, शुक्र है और शनि है। तो हमारा जो मंगल ग्रह होता है ना, मंगल ग्रह वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। अब क्यों जाना जाता है, मंगल ग्रह की मिट्टी की आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, जैसे जंग लगा हुआ लोहा लाल दिखता है, वैसे ही यह ग्रह लाल दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का वह भाग जहां हम रहते हैं क्या कहलाता है। जिस जगह पे आप रह रहे हो वो जगह क्या कहलाती है पृथ्वी पर, है ना। पहला क्या है, जलमंडल, दूसरा स्थल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। तो क्या कहलाता है आपका, आप बताइए इसका आंसर। उसका आंसर होगा स्थल मंडल, है ना। क्यों होगा, क्योंकि जिस जगह पे आपका घर बना है या आप खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्थल बोलते हैं, बराबरी भाग। तो ये स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तीन ऑप्शन आपको इसमें भी दिए हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। आपने अगर हमारी ओल्ड वीडियो देखी होगी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी दूसरे तरीके से था, थोड़ी ट्रिकी था। छोटे बच्चों की वीडियोस है ये, इसलिए इसमें क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बताया गया आपको। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे जिस घर में आप रहते हैं अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, हॉल होता है, किचन होता है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। जो सबसे छोटा वाला भाग है उसको आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। तो इतने सारे महाद्वीप हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, लोह पुरुष। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप माइंड में रखिएगा। लोह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो आप बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। इसका आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों बोला जाता है इनको,
जैसे लोह मजबूत होता है वैसे ही उन्होंने भारत की 500 से ज्यादा रियासतों को छोड़कर एक मजबूत देश बनाया। इस वजह से इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने समय में लोग लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? प्लास्टिक शीट का, ताड़पत्र और भोजपत्र का, और सी है डिजिटल टाइप का। तो उस समय क्या चलता था? देखिए, डिजिटल बोर्ड तो नहीं चलता था उस समय, क्योंकि उस समय इतनी हाईटेक चीजें नहीं थी, प्लास्टिक शीट भी नहीं थी उस समय। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा ताड़पत्र और भोजपत्र। ठीक है, तो ये किससे बनते थे? ये पेड़ों के पत्तों से या छाल से बनाए जाते थे, है ना। सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए है गुप्त वंश के, दूसरा मौर्य वंश के, और तीसरा मुगल वंश के। तो बताइए कौन से वंश के थे वो थे आपके मौर्य वंश के। और इनके जो शासक थे, जितने भी पूर्वज थे, इन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया था। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? बताइए। तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? विदिशा के पास, है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है किस जगह पे स्थित है। राज्य पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था किस राज्य में या किस शहर में। पूछा जाता तो क्या बोलते आप बोलते विदिशा, है ना। कहाँ? विदिशा में। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, शहर का नाम पूछेगा तो विदिशा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ये एक नारा है। किसने बोला था ये नारा? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। किसने बोला था बताइए। तो बोला था इसको बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों बोला था? जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी कर रहा था, उस समय लोगों के अंदर जोश भरने के लिए या उत्साह, जो भी मतलब लोगों को एकत्रित करने के लिए उस समय नारे चलाए जाते थे। तो इस वजह से इस नारे का उन्होंने नारा दिया था लोगों को इकट्ठा करने के लिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो आप सबको पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है 18 वर्ष। जब अगर आपकी एज कम है तो आप अभी नहीं डाल सकते। जब आपकी एज 18 या 18 प्लस हो जाएगी तब आप वोट डाल सकते हैं, और सबको वोट डालना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है या कितने वर्षों में होता है? ये भी पूछा जा सकता है ना। तो पहला देखिएगा, ए 2 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 10 वर्ष के लिए। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? लाल किला, सारनाथ का सिंह स्तंभ, कुतुब मीनार। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया था सारनाथ सिंह स्तंभ से, है ना। तो अगर आपको ये देखना हो तो आपके पास अगर 1, 2 या 5 के सिक्के हों तो उसमें आप देख सकते हैं शेर का निशान बना होता है, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है ना। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें बना होगा। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी या प्रधानमंत्री, है ना। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? देखिए, आपकी स्टेट का हो जाता है। प्रधानमंत्री कौन है? जो देश को अपने चलाते हैं ना। जैसे अभी इस समय कौन कौन है? सबको पता है, मोदी जी हैं। और स्टेट जो कोई जिस स्टेट से होगा, जैसे यूपी वालों के लिए कौन है? योगी जी हैं, है ना। इसी प्रकार से इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधिकारी। देखिए, जिला लिखा है प्रशासन, तो आप सीधा सीधा अंदाज लगा सकते हैं जिला प्रशासन का हो सकता है जिला अधिकारी। अगर आंसर आपको भूल जाए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ये देखिए, झंडा सबने देखा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। आप माइंड में एक बार उसका चित्र याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। हरा, सफेद या केसरी? तो बताइए। तो सबसे ऊपर होता है आपका केसरी रंग। केसरी रंग ही सबसे ऊपर क्यों होता है? उसका कारण क्या है आपको पता है? केसरी रंग क्या होता है? त्याग, और आपका क्या हो गया? त्याग और साहस,
का प्रतीक होता है। इस वजह से केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। फिर उसके बाद सफेद रंग होता है। सफेद रंग क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है ना। तो ये आप याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किसके संबंध में था, है ना? क्यों चलाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। पानी बचाओ, पेड़ बचाओ या जानवर बचाओ। तो ये आंदोलन आपका चलाया गया था पेड़ बचाओ के लिए, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जाते हैं और पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है हमारे प्रकृति के लिए। और ये आंदोलन क्या था? जैसे एक पेड़ बना हुआ है इस तरह का, तो लोग क्या करते थे, इससे चिपक जाते थे। क्यों चिपक जाते थे? क्योंकि वो पेड़ नहीं काटने देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था पेड़ काटने से बहुत सारी समस्याएं होती। देखिए इसी प्रकार से अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78%। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? नाइट्रोजन, है ना। और ऑक्सीजन कितना होता है? केवल 21%, है ना। याद रखिएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? चांद, सूरज और बिजली। तो बताइए। देखिए सौर ऊर्जा, ऊर्जा शब्द जहां आती है तो आपको क्लियर ये पता होना चाहिए ऊर्जा किससे रिलेट करता है? सूरज से। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरज, है ना। अब देखिए सूरज से कैसे रिलेट करोगे आप? आपने देखा होगा कई सारे छतों में इस तरह के प्लेट्स लगे होते हैं, है ना। ये होती हैं आपके सोलर प्लेट। इससे क्या मिलती है? आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सूरज सूरज से जो किरणें डायरेक्ट इस पे आती हैं, वो इनको बदलकर आपको बिजली के रूप में या ऊर्जा के रूप में, आपको जो घर में चीजें यूज करते हैं या कारखानों में, हर जगह पे आपको वो ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ बिजली गिर रोशनी पड़ती है ना, किरणें पड़ती हैं, तो वो बिजली उत्पन्न करती है। खेती करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुम्हार, किसान या लोहार? देखिए उसको किसान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसान ही खेती करता है, हल चलाता है ना। अहिंसा का मार्ग किसने दिखाया था? सिकंदर, महात्मा गांधी, नेपोलियन। तो अहिंसा का मार्ग दिखाया गया था, महात्मा गांधी ने दिखाया था अपने लोगों को, है ना। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई थी बिना लड़ाई किए हुए। उन्होंने दांडी यात्रा की और भी बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की, बट उन्होंने क्या किया? लड़ाई नहीं की कभी भी, है ना। और वो लड़ाई और अहिंसा के हमेशा खिलाफ थे। इसलिए आप बोल सकते हैं अहिंसा का मार्ग किसने दिखाया था? तो महात्मा गांधी ने दिखाया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या आपके डेली रूटीन में कोई भी इंसान आपसे पूछ सकता है, क्लास टीचर पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार के हम और वीडियो लेके आएंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि ये जानकारी उन तक भी आप साझा कर सकें, लाइक करके। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी खास टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके रिक्वेस्ट पर हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।